Assalamualaikum. Welcome to another vlog and welcome to another story with a new day. कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मेरे पीछे आप आवाज़ सुन सकते हैं, ट्यूबवेल की आवाज़ है, तो काफ़ी शोर आ रहा है। और मैं आया हुआ था बैर खेतों में। गर्मी का मौसम है तो बैर ठंडी ठंडी छाँव से रखूँगी, उधर बैर चला जाए और थोड़ा बैर की तरफ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जो बैर का मौसम है ना, ठंडी ठंडी छाँव दरख्तों में, तो ये काफ़ी सुकून वाली होती है। और जैसा कि पीछे मेरी आवाज़ भी आ रही है ट्यूबवेल की, तो ट्यूबवेल चल रही है तो बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्मी है, निहा लिया जाए। तो देखते हैं फिर क्या मूड बनता है। फिलहाल तो यही मूड है कि थोड़ा यही पे ठहर दिया जाए, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे छाँव भी ठंडी है। जैसा कि आप सब जानते हैं इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है बिजली की लोड शेडिंग की। एक तो गर्मियाँ रोज पे जून का महीना चल रहा है और लोड शेडिंग में दिन में तकरीबन हमारे यहाँ गुजरात में 12 से 14 घंटे दिन में बिजली नहीं होती। गर्मी इतनी शदीद है कि बस ना पूछो ना। बाकी शहरों में पता नहीं क्या सूरत है, लेकिन हमारे यहाँ 12 या 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग रहती है। तो एक तरफ से है जी है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग होती है तो हम बाहर दरख्तों वगैरह में भी बैठ सकते हैं। इससे ये कि थोड़ी गर्मी की शिद्दत कम महसूस होती है। वरना शहरों में तो जो हाल होता है बिजली का, लोड शेडिंग का, हर तरफ गर्मी होती है, क्योंकि वो पक्के मकानात होते हैं, पक्की सड़कें, और जितनी लाइट आ रही होती है उतनी अब्जॉर्ब होकर वापस जा रही होती है। थोड़ा सा एहसास चला है यहाँ देहात में गर्मी के लिहाज से, और बाकी गर्मी तो बस। ये बिल्कुल प्योर और ठंडा पानी ट्यूबवेल का, देख सकते हैं आप, बिल्कुल शिफाफ होता है और ऊपर से ठंडा। इसका एक अलग ही अपना ही मज़ा है, जैसा कि देख सकते हैं आप, बिल्कुल शिफाफ। फिलहाल चलता हूँ घर, मेरा बोर्ड बन रहा है, गर्मी है तो थोड़ा नहा लूँ, तो इसके लिए मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो घर जाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर आपको अभी दिखाता हूँ। इंजॉय करते हैं थोड़ा गर्मी में। पहले भी चलते रहते हैं हम तो ट्यूबवेल, कभी नहाया नहीं, आज मेरा बोर्ड बन रहा है, तो चलते हैं जल्दी से, कपड़े चेंज करते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद मी। कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए, चलते हैं, आप थोड़ा एंजॉय करते हैं गर्मी को। इस बात पहले पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ के लोगों का ज़्यादातर दारोमदार होता है ज़राअत पर या फिर जानवरों पर। चलते हुए जो हिसाब है ना, इम्पोर्टर सरकार ने रात से डीजल बढ़ा दिया है 30 रुपये, वो भी लगता है ये जो लोगों के पास रोज़ी का जो वसीला था ये भी इनके ख़त्म हो जाएगा। डीजल इतना बढ़ गया है ना, 204 रुपये हो गया पर लीटर, मुश्किल ही हो गया अब तो गुजरात पे। देखते हैं क्या बनता है। बिल्कुल प्योर और ठंडा पानी, जो गर्मी बिल्कुल ही खत्म हो गई, इतना ठंडा पानी की आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल प्योर। यूँ समझे कि गर्मी हो ही खत्म है। और यहाँ पे ये हाल होता है कि हर दिन किसी न किसी का यहाँ पे ट्यूबवेल चल रही होती है, क्योंकि काश्तकार होते हैं, काश्तकारी सारा वगैरह तो पानी पे नहरी पानी वैसे ही खत्म हो गया इम्पोर्टर सरकार के आने की वजह से। तो ये रोज़ ही होता है, तो जब भी कभी दिल करे और गर्मी अगर हो ज़्यादा
हाँ जी, तो हाल कर यूँ है कि गर्मी ड्राई करने के बाद और ट्यूबवेल निकालने के बाद मुझे जाना है किसी काम पे, तो जल्दी से चलते हैं घर और कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। ये दिन भी काफ़ी हो गया और गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई, तो मुझे काम पे जाना, थोड़ा काम करते हैं फिर इंशाल्लाह तो मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद, कपड़ा वगैरह चेंज करने के बाद इंशाल्लाह। हाँ जी, वेलकम बैक। तो मैं फ़िलहाल जा रहा था किसी काम पे घर से, तो ये मेरे साथ छोटा मेरा पार्टनर हैदर भी मौजूद है, तो सोचा आपको साथ गप करते और थोड़ा आज नए साइड विज़िट करवाते हैं, क्योंकि मैं एक नए रास्ते से किसी काम पे जा रहा हूँ, तो सोचा अपने साइड का, अपने इलाके का ये वाली जगह भी आपको विज़िट करूँ, तो साथ साथ रहते हैं, गपशप करते हैं, इंशाल्लाह चलते हैं फिर। तो फिलहाल निकल रहा हूँ मैं, स्टे विद अस। और आई थिंक जिस रास्ते पे मैं अभी काम को जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं सारे वीडियो में वो साइड आपको नहीं दिखाई रहा, रास्ता दिखाया है, क्योंकि इसी रास्ते से आप लोग गुजर कर जहाँ भी जाते हैं, काम भी जाते हैं, चलो आपको दिखाते हैं हमारा ये रास्ता। ये मुश्किल के बाद ये रास्ता क्रॉस करके जाते हैं, ये हमारा हाल है। ये जी हमारे कच्चे का वो रास्ता जो हम जहाँ से डेली गुजर के जाते हैं अपने किसी काम करने के लिए। तो कहते हैं ना हमारा सियासतदान कि हम तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हैं, और तरक्की याफ्ता कई ऐसे जगह या कई ऐसे देहात हैं जहाँ पे सड़कें ना होने के बराबर, और हमारा सियासतदान है कि बस खाने पीने के चक्कर में है। और यहाँ क्या मैंने MPA बस आए 4 साल 5 साल पूरे किए ख़त्म। तरक्की का ये हाल है हमारा। यहाँ हमारे पास सड़कें हैं नहीं, बस तो झूठे वादे हैं जो हमें हर साल 4 साल हर 5 साल में मिलते हैं। देख लें आप खुद भी। इस कच्चे रास्ते और इस मतलब के बैकवर्ड का एक सीन और भी है, एक वजह और भी है कि जो हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार हैं ना, वो यहाँ से पक्की सड़कें नहीं गुजरने देते। तो खुदा जिनको वक्त देता है ना, वो ऐसे होते हैं। तो एक वजह ये भी है, सियासतदानों के अलावा हमारे यहाँ के लोकल ज़िम्मेदार वो भी हमारी कुछ जो तरक्की है उसके पीछे हैं, जो हमारे बैकवर्ड है। यहाँ से हो जाती थी जी पक्की सड़क शुरू 1-2 किलोमीटर की रोज़ाना की ना खच्चरकारी के बाद यहाँ पे हमें रोड मिल जाता है। वो तो हमारी किस्मत में लिखा है, सुबह शाम उसी रास्ते से गुजर के आना होता है, कच्चे रास्ते से टीलों से गुजर के आना होता है। ये है कि साथ मिल जाता है वही है बात ऐड करता चलूँ, जो पीछे मैंने अभी आपको रास्ते के बारे में बताया वो सारी चीज़ें। बाकी अगर सहूलियात के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि हमारा जो गाँव है, जो हमारा इलाका है, वो दूसरे गाँव किसी दूसरे इलाके के लिहाज से बेहतर है। बेहतर किस लिए? क्योंकि हमारे यहाँ ना जो सेहत की सहूलियात हैं, पीने का पानी हो गया और दूसरी तालीम वगैरह, वो सब कुछ अवेलेबल है। अस्पताल भी हमारे यहाँ जो अच्छे किस्म की एक अस्पताल है, हमारे 15-16 किलोमीटर के फासले पर पड़ती है। इसके अलावा पीने का पानी भी बेहतरीन है, तालीम का लिहाज भी सही है।
एक अच्छे लेवल का स्कूल है हमारे एक या 2 किलोमीटर के फासले पर। वही जो एक खामी मुझे हमारे गांव में हमारे इलाके में नज़र आती है, वही कच्चे का रास्ता है जो हमारे 1 या 1.5 किलोमीटर का है। और आई थिंक वो कभी नहीं बनना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, एक तो फैक्टर ये है कि जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, जो मालिक है उस ज़मीन के जहाँ से रास्ता गुजरता है, वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं बनने देनी सड़क, जो कुछ हो जाए, चाहे सूली को लटक जाए, हमने रास्ता नहीं बनने देना। और दूसरी वजह यह है कि जो हमारे सियासतदान MP MNA वगैरह होते हैं, वो हर जगह ऐसे होता है। कोई इलाका ऐसा है कि MP MNA जो मिलता है वहाँ काम करवाते हैं, या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव होती है वो कोई ख़ास तवज्जो देते नहीं है, बस आदमी अपनी जेब भरता है और चला जाता है। तो इसलिए बाकी यहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, ये रास्ते में साथ ये नहर पड़ती है, तो ये देखिए इस वक्त ये सूखी पड़ी है। और जब से ये हुकूमत गवर्नमेंट आई है तो बस काश्तकारों के पीछे पड़ गई है। डीजल का रेट हाई, शहरी पानी ख़त्म है। आइंदा चंद दिनों में आइंदा आने वाले कुछ वक्त में ज़रात भी आपको ख़त्म होती नज़र आएगी हमारे मुल्क में से। ये जो हाल नज़र आ रहा है, ये है कि दुआ कर सकते हैं बेहतरी के लिए। आप भी सब दुआ करें कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। जो भी है मुल्क का सोचे, ना कि अपनी जेबों और अपने हाल और हाल से सोचे। जो भी अशराफियात है पहले अपने सोचती है, अपना पेट भरती है, गरीब आवाम से बस टैक्स इकट्ठा करके वो दिखाते हैं। वो कि कभी हमारे मुल्क में अच्छा वक्त भी आएगा, हम तरक्की की मंज़िल तय करेंगे। देखते हैं वो वक्त कब आता है, कब हमारा मुल्क आज़ाद होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिन का काम हो गया है, तो दिन के काम के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। और जाने से पहले रोज़ की तरह रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को तो दबा दें ताकि हर आने वाले अपडेट आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ और मेरे काम को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।